महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड से संबंध होने को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया। नवाब मलिक ने कहा, किसी भी तरह के अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से संपत्ति नहीं खरीदी। नवाब मलिक ने कहा, फडणवीस ने बम बताकर जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब मैं आज हाइड्रोजन बम से दूंगा। नवाब मलिक ने कहा कि वो देश को बताएंगे कि फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को बंधक बनाए हुए थे। नवाब मलिक ने कहा कि फडणवीस के समय एक अंडरवर्ल्ड सरगना विदेश बैठकर मुंबई से उगाही करता था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाया था कि उनके संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक और दाऊद के बीच कनेक्शन के खुलासे का दावा किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, नवाब मलिक के परिवार की कंपनी ने 1993 मुंबई बम धमाके के दोषियों से सस्ते में जमीन खरीदी। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दस्तावेज भी दिखाए। कहा कि वो ये दस्तावेज एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सौंपेंगे। फडणवीस ने बताया कि आरोपियों पर टाडा के तहत केस चल रहा था और संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में ले सकती थी। नवाब मलिक की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। गवर्नर से मिला एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े का परिवार। नवाब मलिक पर 2 केस दर्ज। वानखेड़े परिवार की ओर से औरंगाबाद में शिकायत दर्ज कराई गई। वानखेड़े की साली ने गोरेगांव में केस दर्ज करवाया। समीर वानखेड़े के परिवार ने नवाब मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज वृंदावन में ब्रजराज उत्सव, हुनर हाट और कौशल कुबेर का कुंभ का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, मथुरा सांसद हेमा मालिनी और यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहेंगे। सीएम मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थान भी जाएंगे। योगीराज के दर्शन करेंगे और वृंदावन में संतों के साथ भोज करेंगे। मुख्यमंत्री 3 घंटे 15 मिनट कन्हैया की नगरी में बिताएंगे। योगी दोपहर करीब 1:20 पर मथुरा पहुंच जाएंगे। यूपी के कानपुर में आज होगा मेट्रो का ट्रायल रन। सीएम योगी आदित्यनाथ मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। आज दिल्ली में होगी कई देशों के एनएसए की बैठक। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद सुरक्षा पर चर्चा। बैठक में ईरान, रूस के अलावा तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी हिस्सा लेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम योगी ने अखिलेश और उनके परिवार पर निशाना साधा। कहा, पहले नौकरी निकलती थी तो पूरा खानदान वसूली में लग जाता था। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर वार। कहा, योगी सरकार जनता से झूठे वादे कर सत्ता में आई है। अखिलेश यादव ने कहा, योगी ने यूपी की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। नोटबंदी और जीएसटी से व्यापार खत्म हुआ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा कि किसी भी पार्टी से चुनावी समझौता नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 नवंबर को वाराणसी दौरे पर जाएंगे। वाराणसी में नड्डा पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। राफेल डील पर फिर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, यह सबसे बड़ा घोटाला है। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि ये कोई 60-65 करोड़ के घोटाले का मामला नहीं है। ऑपरेशन कवर अप चल रहा है। राफेल डील पर कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा कि आईएनसी मतलब आई नीड कमीशन।
पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। हरसिमरत कौर ने चिट्ठी में लिखा कि सिखों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गुरु पर्व से पहले कॉरिडोर खोला जाना चाहिए। पंजाब में आखिरकार सिद्धू की ही चली। एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा मंजूर, नया डीजीपी भी जल्द चुन लिया जाएगा। पंजाब के सीएम चन्नी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया गया। राजस्थान में जल्द ही पेट्रोल डीजल पर वैट कम होगा। जोधपुर में एक जनसभा में सीएम अशोक गहलोत ने संकेत दिए। अशोक गहलोत ने कहा कि जब सभी राज्यों ने पेट्रोल डीजल के भाव कम कर दिए तो हमें भी करने पड़ेंगे। उत्तराखंड में आज कांग्रेस करेगी विजय शंखनाद रैली। विजय शंखनाद रैली में जुटेंगे प्रदेश भर के दिग्गज नेता। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में संसद भवन के घेराव का फैसला किया गया। उनतीस नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ट्रैक्टर के साथ 500 किसान संसद मार्च करेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई। सूत्रों के मुताबिक आशीष और अंकित के लाइसेंसी असलहे से हुई थी फायरिंग। ईडी ने की मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर कार्रवाई की तैयारी। दोनों से जुड़ी संपत्तियों होगी सीज। ईडी ने अतीक अहमद से 12 और मुख्तार के 7 बेनामी बैंक खातों की पहचान कर ली है। छठ पर्व में आज सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ्य। शाम को डूबते सूरज को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण और छठ पर राजनीति तेज। दिल्ली सरकार ने यमुना में गंदगी का ठीकरा हरियाणा पर फोड़ा। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा, यूपी हरियाणा की फैक्ट्रियों से आ रहा केमिकल ही यमुना में जमा हो रहा है। मनोज तिवारी बोले, जब सोनिया विहार में यमुना साफ है तो कालिंदी कुंज आते आते मैली कैसे हो जाती है। मनोज तिवारी का आरोप, छठ पूजा की अनुमति इसलिए ही नहीं दी गई थी क्योंकि प्रदूषण के चलते नदी में झाग को ढकना चाहती थी। यूपी के मेरठ में एक मासूम की गला रेतकर हत्या। घर के बाहर खेलते समय गायब हो गया था मासूम। रविवार दोपहर घर के बाहर खेल रहा था 5 साल का भानु प्रताप। सोमवार को पड़ोसी के घर भूसे की कोठरी में मिली मासूम की खून से लथपथ लाश। मेरठ के मुंडाली थाने के सिसौली गांव की वारदात। आपसी रंजिश या तंत्र मंत्र के लिए हत्या की आशंका। पुलिस कर रही है वारदात की जांच। बिहार के बक्सर में 2 युवकों ने शराब पीकर किया हंगामा। अस्पताल कर्मियों के साथ की मारपीट। मारपीट कर रहे युवकों को पुलिस ने दौड़कर पकड़ा। मारपीट की घटना कैमरे में कैद हुई। गोलंबर थाना इलाके की है घटना। देश भर में सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,126 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 332 लोगों की हुई मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,409 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में यहां 47 लोगों की हुई कोरोना से मौत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 788 नए मामले और 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं। महाराष्ट्र ने 10 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा छू लिया। मंगलवार को 4,39,336 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। श्वेता तिवारी ने बेटी पलक संग बिजली बिजली गाने पर किया डांस। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है वीडियो। पद्मश्री मिलते ही कंगना रनौत ने शेयर किया वीडियो। कहा, यह सम्मान कई लोगों का मुंह बंद करेगा।
दिवाली पार्टी में प्रियंका चोपड़ा ने शाहरुख खान के गाने पर जमकर किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी पर बनेगी बायोपिक। 101वीं जयंती पर घोषणा हुई। साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु जिम में वर्कआउट करती हुई आई नजर। टोन बॉडी के लिए जिम में बहाती हैं पसीना। दो साल बाद सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। नितिन गडकरी ने कहा, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बराबर ही होगी कीमत। स्पाइस जेट में सफर करने के लिए किश्तों में खरीद सकते हैं हवाई टिकट। कंपनी ने किश्त भरने का समय 1 साल का किया। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 112 अंक गिरकर 60,433 पर बंद हुआ। निफ्टी 25 अंकों की गिरावट के साथ 18,000 पर पहुंचा। एक बार फिर बढ़ने लगे सोने चांदी के दाम। 48,000 पर पहुंचा सोना, चांदी 65,000 के करीब। आरबीआई ने महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर लगाए प्रतिबंध। महाराष्ट्र सहकारी बैंक के ग्राहक सिर्फ 5,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। गूगल अकाउंट में बड़ा अपडेट में गूगल अकाउंट का 2 स्टेप वेरिफिकेशन खुद ही एक्टिवेट। भारत ने पिछले कुछ सालों में सोलर एनर्जी की दिशा में सफलता हासिल की। 7 सालों में भारत की ऊर्जा क्षमता 17 गुना बढ़ी। आरटीआई से खुलासा, देश में 33 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और आधे से ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित। चीन ने पाकिस्तान को सौंपा पहला टाइप 054 युद्धपोत। भारतीय नेवी चौकस। 19 नवंबर को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की लाहौर वाली संपत्ति नीलाम होगी। कोर्ट ने आदेश दिए। इजरायल की कंपनी एनएसओ ग्रुप पर जासूसी के आरोप। पेगासस ने 6 फिलिस्तीनी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए। अफगानिस्तान में अकाल के कगार पर लाखों लोग। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा कि करोड़ लोग एक गहरी खाई में जाने को मजबूर।